पवन सिंह के साथ नजर आ सकती है अक्षरा सिंह। पवन सिंह के साथ फिल्मों में नजर आएंगी अक्षरा सिंह। पवन सिंह को शराब के बोतल में नींद का दावा देकर सुलाया जाता था। 2-2 दिन तक, 15-15 दिन तक सोए रहते थे पवन सिंह। हालांकि ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही है, पवन सिंह के साथ नजर आ सकती हैं अक्षरा सिंह। ऐसा ऐसा भी अफवाहें उड़ रहा है, क्या लगता है आपको, क्या अनुमान है? देखिए, अब अफवाह की एक अपनी जर्नी होती है। अब अफवाह कयास लगाए जाते हैं, लेकिन अफवाह कहाँ तक सही होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी सही होता है। तो अभी जो वर्तमान जो स्थिति है वो तो आपको भी पता है, आप भी जान रहे हैं कि जिस प्रकार से वो जो लोग जो गए थे वहाँ पे, पवन जी की टीम से वॉकआउट किए गए लोग हैं। हाँ, उसमें से मैं पुनः बोल रहा हूँ कि दीपक सिंह जी एक अलग इंसान है, वो अच्छे इंसान हैं। दीपक सिंह जी का एक अपना एक लेवल है। मैं दीपक सिंह को आप साइड कर रहे हैं इस मैटर में? हाँ, दीपक सिंह उनका एक अलग लेवल है। वो किसी भी आर्टिस्ट को बनाने के लिए ही सोचते हैं, वो किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं सोचते हैं। तो क्या लगता है कि जो अक्षरा सिंह के साथ जो तस्वीरें वायरल हो रहा है, उनके पूर्व मैनेजर अमित सिंह का और उनके वो साले हैं विक्की सिंह, और बड़ा अजीब वो ताक रहे हैं, वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं अक्षरा सिंह जी के साथ में। तो हालांकि अक्षरा सिंह जी की क्या गलती है, लेकिन आखिर मामला क्या है कि अक्षरा सिंह को पवन सिंह के पास ले जाने की तैयारी लोग कर रहे हैं या फिर अफवाह है? देखिए, अब पवन सिंह से दूर कौन लोग किए थे अक्षरा सिंह को? उस समय भी तो यही लोग थे। तो अब दूर किए थे जिस समय अक्षरा सिंह के सो कॉल्ड अक्षरा सिंह जी बोली थी कि शादी के समय रूम में बंद कर दिया गया था, क्या क्या, तो उस समय भी तो यही लोग थे। तो अब क्या चीज़ें हैं क्या नहीं चीज़ें हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पवन सिंह जी हो जाएं या खेसारी लाल यादव जी हो जाएं, ये दोनों के दोनों हिमालय पर्वत की तरफ है। इन पे इनका मुकाबला करना मुझे नहीं लगता भोजपुरी, मतलब आज के डेट में इनसे कोई भोजपुरी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपने अपने जगह पे दोनों हिमालय हैं। अच्छा, ये भी भैया आप खबर सुने हो कि पवन सिंह को नींद का गोली दिया जाता था शराब के, मतलब गिलास में फेंट के, नींद मैंने सोने वाला गोली। अब आपने तो देखा होगा, सुनने सुना होगा। सुनने में हमको भी आया ये, हाँ। और ये चीज़ें मैं किसी चैनल पे मैंने चिंता व्यक्त की थी जब पवन सिंह जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। तो हमने किसी चैनल पे मैंने कहा कि आखिर क्या कुछ दिक्कत है क्या? तो उसके बाद फिर मुझे पता चला, इस तरह की अफवाहें पता चली। अब पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई है। जो भी सच्चाई हो या क्या है, पवन जी को सामने आकर के इस पर बोलना चाहिए। लेकिन इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत धैर्यतापूर्वक, बहुत धैर्यपूर्वक वो अपने अंदर समेट लेते हैं, सह जाते हैं वो। ये चीज़ें हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपने काम से जवाब देते हैं। या तो खेसारी भैया भी आजकल, मतलब आप देखते होंगे, बहुत नहीं बोलते, वो अपने काम से जवाब देते हैं सबको। अब ये लोग लीजेंड हो गए। पवन सिंह जी हैं, खेसारी जी हैं, ये लोग लीजेंड हैं ये लोग। हाँ, एक मामले में ये लोग कमी कर रहे हैं कि अपने बाद ये जो छोटे छोटे भाई हैं, चाहे वो प्रमोद हों, चाहे वो अंकुश राजा हों, कल्लू हों, नीलकमल हों, आलमराज हों, दीपक दिलदार हों, इन लोगों को ये लोग एक हीरो के रूप में स्थापित करने में मदद नहीं कर रहे हैं। चूँकि आज अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को निकाल दिया जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, सिर्फ एल्बम इंडस्ट्री बच उस पर तो जाएगी। हम आएंगे, उस पर आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि सही में क्योंकि पवन सिंह के कुछ यूट्यूबर पवन सिंह के टीम की तरफ से ये बातें लीक हो रही है, तभी एक कयास लगाया जा रहा है कि नींद की गोली दिया जा रहा है। नींद की गोली कितना घातक होता है शराब के बोतल में मिला के। नहीं, मैं आपको बता रहा कि नींद की गोली अगर कोई किसी को दे, तो नींद की गोली जो होती है वो हृदय की गति भी रोक देती है, हार्ट अटैक भी करवा देती है, मैं आपको बता दूं तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये सिर्फ पवन सिंह के साथ ये धोखा नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के साथ धोखा है, उनके प्रशंसकों के साथ धोखा है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर किसी भी लेवल पे वो क्षम्य नहीं है, क्योंकि पवन सिंह जी के नुकसान या खेसारी जी के नुकसान, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के नुकसान है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो ये बहुत गलत बात है। और आखिर इसके बारे में पुख्ता के साथ कौन कहेंगे?
पुख्ता के साथ, तो जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई है वही आकर के कहेंगे, तब तो समझा जाएगा ना। तो क्या लगता है कि पवन सिंह को मतलब कि जान मारने की साजिश हो रहा है या फिर तैयारी हो रहा है? क्योंकि बीआईबी विजेंद्र सिंह का भी कहना था ये बात। देखिए, अगर नींद की गोली अगर दी गई है, तो नींद की गोली अगर दी गई है तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। फिर नींद की गोली से ऊपर फिर कुछ होता ही नहीं है, वो बहुत बड़ी साइलेंट वो पॉइजन है। नींद की गोली अगर बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा, आप जगेंगे ही नहीं नींद से, आपका हार्ट बैठ जाएगा, आप हार्ट अटैक से मौत हो सकती है वैसी परिस्थिति में। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मतलब इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए इस तरह की चीज़ें। लेकिन पहले पवन सिंह पहले क्लियर करें, तब तो पवन सिंह क्लियर करेंगे, उसके बाद तब जा कर के प्रशासन संज्ञान लेगी इस पे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मतलब आए दिन हम देखते रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ क्या हुआ बॉलीवुड में, या बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ क्या हुआ। तो हम और भी अपने किसी भी स्टार्स को, किसी भी बड़े भाई को परेशान नहीं देखना चाहते हैं। सब लोग खुश रहें, और वो लोग खुश रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं खुश हैं। तो आखिर नाम तो खैर नहीं अभी ओपन किया गया कि कौन दवा खिलाता था नींद की दवा, लेकिन पवन सिंह की टीम के लोग ही तो होंगे ना, ऐसा तो थोड़ा ना कि बाहर के कोई। जाहिर सी बात है, जो उनके इर्द गिर्द रहेंगे उन्हीं पे बात आएगी ना। अब पवन सिंह कोई राह चलने वाले साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि हाँ कहीं किसी के साथ बैठ जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। पवन जी हो जाएं या खेसारी जी हो जाएं, ये दोनों बहुत रिजर्व रहने वाले व्यक्ति हैं। और रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो इनका 1 सेकंड का भी बहुत कीमत है, 1 सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। तो आखिर अक्षरा सिंह के साथ में भैया फोटो स्वैप करना, यानी कि पवन सिंह की टीम में यानी कि दिखाना और पवन सिंह को कहने एक तरीके से इंसल्ट करना। क्योंकि अब कभी बॉलीवुड में नहीं देखा हूँ कि सलमान खान के बॉडीगार्ड यहाँ चला गया, चाहे उसका टीम यहाँ पर चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा अधिकांश भोजपुरी में देखा जाता है। देखिए, ऐसा भोजपुरी में भी नहीं देखा जाता है। ऐसा नीतीश कुमार जी पलटू चचा की आदत थी कि कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए, तो इसीलिए उनको पलटू राम रख दिया गया नाम, है ना। सब लोग पलटू राम कहने लगे। आज गूगल पे पलटू राम जब सर्च कीजिएगा तो नीतीश चचा आज आ जाते हैं। ही जन लगते हैं पवन सिंह की तो वो भी पलटू राम हो गए, पलटू राम के मार्ग पे चल रहे हैं वो भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत चीज़ मतलब खेसारी लाल यादव जी के भी हमने देखा करियर में कि उन्होंने जिसको भी सराहा, जिसको पाला पोसा, पंख हो जाने के बाद वही लोग उड़ करके उनकी, है ना, खामियां गिराने लगते हैं। या पवन जी के साथ भी ये चीज़ हुआ, तो उससे खेसारी जी और पवन जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग बनाने वाले लोग हैं ना। ये लोग, जो लोग उड़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए। हमारे पास भी ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा होता है कि किसी दूसरे हमारे विरोधी की टीम में से अगर आए, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत उनको विश्वास के साथ लिया जाएगा। हम जो आपके साथ धोखा कर सकता है वो क्या गारंटी है कि हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है। मेरा क्लियर फंडा है, मैं बहुत स्पेस नहीं देता हूँ। जो हमारा विरोधी भी है, अगर हमारा विरोधी का भी अगर कोई व्यक्ति जयचंद बन करके अगर हमारे तरफ आना चाहेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट। तो क्या पवन सिंह भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए? ये सोचना चाहिए, पवन सिंह जी को भी सोचना चाहिए और अक्षरा जी को भी सोचना चाहिए। वैसे व्यक्ति का इंडस्ट्री से वॉकआउट कर देना जरूरी है। अक्षरा जी को भी इस पर सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जिस समय अक्षरा जी के साथ जिस समय प्रॉब्लम हो रही थी, उस समय तो यही लोग थे, और जिस समय पवन सिंह जी के साथ प्रॉब्लम हुई उस समय यही लोग थे। आज पवन सिंह जी अपनी पत्नी से दूर क्यों हैं? कौन लोग करवाए दूर? यही लोग करवाए दूर। तो ये जो होते हैं ना, जो तेलचट लोग होते हैं, वो किसी के नहीं होते। वो मैंने लोग तिलचट्टा लोग हैं। हाँ, कह सकते हैं ये लोग जो। चलिए, तो कौन है तिलचट्टा कौन है बेलचट्टा अब हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब सीधे हम आते हैं भैया दूसरे मुद्दे पर। अब अक्षरा सिंह फोटो यानी कि रुद्रा शक्ति फिल्म का प्रमोशन में भी लगी हुई थी, और कहीं ना कहीं हल्का सा पवन सिंह के जो टीम पुराने टीम थे सहयोग मिल गया। तो क्या लगता है कि अक्षरा सिंह अपने फिल्म को प्रमोट कराने के लिए ऐसा किया, या फिर क्या माजरा, क्या साजिश है उसमें? हमें नहीं लगता कि अक्षरा सिंह जी के कद से इन लोगों का कद ज़्यादा ऊंचा है। अक्षरा सिंह को इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी
मुझे नहीं लगता, या पवन सिंह जी को इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या खेसारी जी को इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। ये लोग भले ही इन सुपरस्टार्स का नाम का यूज़ करके ये लोग अपना फेस वैल्यू बनाते हैं, तो अगर फिल्म का ही प्रमोशन करना था तो फिर पहले तो अक्षरा जी की फिल्म नहीं आई है, क्यों नहीं ये लोग थे? ये लोग को सिर्फ भगा दिया गया पवन जी की तरफ से, तब जा कर के ये लोग इधर आए हैं अपना शरण लेने के लिए। तो इन लोगों को मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दीपक सिंह जी की बात अलग है। दीपक सिंह जी एक अलग इंसान है। दीपक सिंह किसी को बनाए हैं, आज तक किसी को बिगाड़े नहीं हैं। हालांकि मैं दीपक सिंह के बारे में बता दूं कि भाई दीपक सिंह इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। अक्षरा सिंह के पहले भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते, चाहे तमाम सेलिब्रिटी को इवेंट कराते हैं, या फिर बहुत सारा उनका कंपनी है, फ्यूचर वाइज से लेकर तमाम कंपनियां हैं। लेकिन आखिर पवन सिंह की टीम से एकाएक करके दीपक सिंह को तो मान लें कि क्या क्या मैटर हुआ नहीं हुआ। दीपक सिंह को भी षड्यंत्र करके हटवाया गया। यही लोग, ये जो उसमें 3 लोग जो थे ना, 3 में से 2 लोग कहा था दीपक सिंह को हटवाने में। दीपक सिंह को भी, दीपक सिंह पवन सिंह के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैं आपको बता दूं, दीपक सिंह जो हैं वो पवन सिंह का स्ट्रॉन्ग पर्सन है। दीपक सिंह मतलब बेहोशी की अवस्था में भी पवन सिंह की बुराई नहीं सोच सकते हैं। सही बात। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग पहले पवन सिंह को उनकी पत्नी से दूर किए, उनके परिवार से दूर किए, अब उनके परम मित्र दीपक सिंह से दूर कर दिए। तो मेन ये लोग है। इसको जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा दीपक सिंह गलत आदमी नहीं है। दीपक सिंह, लेकिन कहाँ ये भी जा रहा है सर कि ठीक है दीपक सिंह तो मान ली कि हट गए, खुद से दीपक सिंह हट गए, या फिर बदनामी की वजह से दीपक सिंह हो गए, चाहे लोग हटवा दी, चलिए। लेकिन पवन सिंह के पास से एकाएक करके तमाम लोग कैसे हट गए, यानी कि अमित सिंह हट गए? नहीं, हटाया गया। पवन सिंह अच्छा किए, पवन सिंह अच्छा हटे किए। कि हटाया गया? नहीं, हटाया गया, इन लोगों को हटाया गया है। जैसा हमको जो जानकारी वही मिला है, हटाया गया इन लोगों को। आखिर ऐसा क्यों? तमाम लोगों को पवन सिंह एक ही बार काहे हटा दिए? गलत हुआ ना। जैसे किसी भी व्यक्ति को जब ये चीज़ जानकारी मिलेगा कि मैंने पेय पदार्थ में नींद की गोली मिला दिया, ये किया वो किया, ये बहुत गलत चीज़ है ना। जान से बढ़कर कुछ नहीं है ना। पवन सिंह बेचारा हैं इस धरती पे, या खेसारी जी या हम इस धरती पे हैं, तब तो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तब तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तब तो कुछ बोल रहे हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं है इस धरती पे। सुशांत सिंह राजपूत का कोई जगह ले सकता है क्या? कोई नहीं लेगा जगह। तो ये जो चीज़ें हैं, पवन सिंह बेहतर किए। या मैं सभी को मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी की वजह से अगर परेशान हैं, मैं भी किसी की वजह से अगर परेशान होता हूँ, तो मैं दूर हो जाता हूँ उस व्यक्ति से। अच्छा, ऐसा आपको फील होता है कि पवन सिंह 1 साल पहले, माने कि चुनाव के पहले, दीपक सिंह जब मैनेजर हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी में ऊर्जावान पवन सिंह हो गए थे, यानी कि शेर जग गया था। हाँ, लेकिन आजकल बहुत सुस्त और लेजी। नहीं देखिए, पवन सिंह के टीम में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पवन सिंह की टीम में दीपक सिंह जब रहे, पवन सिंह को प्रोफेशनल तरीके से स्ट्रांग रखे, प्रोफेशनल तरीके पे। बाकी ये लोग जो है, ये लोग को हम नहीं जानते, ये लोग कौन है क्या है। हम पवन सिंह की टीम में बस एक आदमी को जानते हैं, एक दीपक सिंह है, एक और व्यक्ति हैं छोटू बाबा हैं, हाँ छोटे बाबा। फिर रामाज्ञा जी हैं जो नाल वादक हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत पहले से हैं वो। तो इन लोगों को हम जानते हैं। बाकी ये लोग तो नया ये लोग आए, अपना क्या है क्या नहीं है। रतन शर्मा बैंजो वादक हैं, उनको भी जानते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इन लोग की कंपनी के गाने को लेकर के कुछ डील हुआ था। ये लोग तो पवन सिंह जी के साथ इसीलिए जुड़वे किए थे। ये लोग तो सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग जुड़े थे। चाहे खेसारी भैया के साथ जो लोग जुड़े हैं, उसमें 90% लोग थी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग जुड़े हुए हैं। 90% मैं आपको कह रहा हूँ। 10%, 100 में मात्र 10 पैसा ये लोग खेसारी जी के बारे में बढ़िया सोचते होंगे या नहीं भी सोचते होंगे। 90% लोग, ये लोग किसी भी तरीके से खेसारी जी और पवन जी को किसी भी तरीके से खून चूस लेने का प्रयास लोग करते हैं और लगे रहते हैं उसमें। मैंने खून चूसवा भी होगा। हाँ बिल्कुल, ये लोग चमोकन भी कर सकते हैं लोग। आपके भाषा में, चूँकि आप बोलते हैं, ये सब गांव की भाषा आप बोलते हैं। ना तो हम लोग चमोकन सब जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पवन सिंह भले हटा दिए, लेकिन चाहे हट गए चाहे हटा दिए, लेकिन एक दूसरे के साथ फोटो शेयर करना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ये सब चीज़ें। दीपक सिंह भी हटे थे, लेकिन वो कहीं शो नहीं किए कि हम हटे हैं। दीपक सिंह एक अलग इंसान है। दीपक सिंह जी से
आज हम दीपक सिंह को नहीं जान रहे हैं ना, दीपक सिंह जी को हम करीब करीब पिछले 16-17 वर्षों से जान रहे हैं। तो दीपक सिंह को हम जान रहे हैं, बढ़िया से जान रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हो रहा है, इसमें हम बस एक ही चीज़ कहेंगे कि सभी लोग अपने अपने काम पे ध्यान दें। पवन सिंह जी पवन सिंह ही रहेंगे, खेसारी जी खेसारी लाल यादव ही रहेंगे, और अक्षरा सिंह ही रहेंगी। कुछ लोग लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग समंदर हैं, पवन सिंह खेसारी लाल यादव, ये लोग अथाह सागर हैं। ये लोग को आप एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी निकाल करके ये लोग को आप कम नहीं कर सकते।